क्या आप जानते हो कि अगर एक मुस्लिम सूफी संत ना होते तो आज इंडिया में कॉफ़ी होती ही नहीं। जी हाँ, ये कोई झूठ नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है एक मुस्लिम सूफी संत की जिनका नाम था बाबा बुदान। असल में ये कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी से। उस वक्त में कॉफ़ी सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर ही उगाई जाती थी। कॉफ़ी के पौधे उस वक्त में सिर्फ मिडल ईस्ट के अंदर हुआ करते थे और मिडल ईस्ट उस वक्त में ओटोमन एम्पायर के अंडर में आया करता था, जिस वजह से कॉफ़ी के बिजनेस पर ओटोमन एम्पायर की मोनोपोली पूरी दुनिया के अंदर चला करती थी। उस वक्त में भारत के मुसलमान काफिला बनाकर सऊदी अरब हज करने के लिए जाया करते थे और उस वक्त में ये पूरा सफर पानी के जहाज़ों से किया जाता था। ऐसे ही एक मुसलमानों का काफिला कर्नाटका से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ था, जिसके लीडर थे एक बहुत ही महान मुस्लिम सूफी संत जिनका नाम था बाबा बुदान। उस वक्त में सऊदी अरब जाने के लिए यमन के एक बंदरगाह का इस्तेमाल करा जाता था। सभी पानी के जहाज यमन की इस बंदरगाह पे पहुंचते थे और आगे मक्का की तरफ जाने के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी का इस्तेमाल किया करते थे। इसी तरह से जब बाबा बुदान का काफिला भारत से निकलकर यमन पहुंचा तब उन्होंने भी आगे मक्का की तरफ जाने के लिए घोड़े और ऊंट की सवारी का इस्तेमाल शुरू किया। सफर के दौरान बाबा बुदान का काफिला एक रोज रात गुजारने के लिए मुसाफिर खाने पर रुका। मुसाफिर खाना उस वक्त के होटल हुआ करते थे। जब बाबा बुदान का काफिला इस मुसाफिर खाने के अंदर रुका तब बाबा बुदान ने देखा कि उस वक्त में सऊदी अरब के कुछ लोकल लोग उस मुसाफिर खाने के अंदर एक गर्म शरबत पी रहे थे, जिसे वो लोग कहवा का नाम देते थे। बाबा बुदान ने जैसे ही ये शरबत पिया तो बाबा बुदान की सारी थकान दूर हो गई। बाबा बुदान को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील होने लगा। बाबा बुदान ये शरबत पी के बहुत ही ज्यादा खुश हुए और बाबा बुदान ने सोचा कि क्यों ना इस शरबत को इंडिया लेकर आया जाए। लेकिन सऊदी अरब के उन लोकल लोगों ने बाबा बुदान को बताया कि ये कहवा सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर ही उगाया जाता है और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा हुआ है और अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। बाबा बुदान कॉफी के इतने ज्यादा फैन हो चुके थे कि वो हर हाल में कॉफी को इंडिया लाना चाहते थे, जिस वजह से बाबा बुदान ने प्लान बनाया कि वो अपनी दाढ़ी के अंदर कॉफी के बीजों को छुपा लेंगे। बाबा बुदान ने कुछ कॉफी के बीज खरीदे, उन कॉफी के बीजों को अपनी दाढ़ी के अंदर पिरो लिया। इसके बाद में जब बाबा बुदान का काफिला यमन की उसी बंदरगाह पे पहुंचा जहां से वो आए थे और वहीं से उनको भारत वापस आना था, तब वहां पर ओटोमन एम्पायर के सिपाहियों ने बाबा बुदान और उनके काफिले की तलाशी ली। बंदरगाह से बाहर जाने वाले काफिलों की तलाशी करना उस वक्त में उनकी सिक्योरिटी का एक हिस्सा था, लेकिन बाबा बुदान क्योंकि एक मुस्लिम सूफी संत थे इस वजह से उनकी ज्यादा तलाशी नहीं हुई और बाबा बुदान और उनके काफिले को शिप पर जाने की इजाजत मिल गई, यानी कि परमिट मिल गया। और इस तरह से बाबा बुदान ने अपनी जान के ऊपर खेलकर कॉफी के इन बीजों को इंडिया पहुंचाया। जब बाबा बुदान का काफिला इंडिया के कर्नाटका पहुंचा तब बाबा बुदान ने कर्नाटका की चरागरी हिल्स के अंदर इन कॉफी के बीजों को बो दिया और इस तरह से इंडिया के अंदर कॉफी का पहला पौधा उगा था। और देखते ही देखते आज के वक्त में इंडिया कॉफी का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है और जिस चरागरी हिल्स के अंदर बाबा बुदान ने कॉफी के उन बीजों को बोया था उस चरागरी हिल्स को आज के वक्त में बाबा बुदान के नाम से जाना जाता है, बुदान हिल्स के नाम से जाना जाता है।